राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀਓ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਸਥ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਉਧਰ मैं मशीन चला आई हाँ तो इत्थे पियांगी आपका ड्रिंक तो फिर होएगा काम स्टार्ट। और यहाँ सबसे पहले मैं दूध उठ के गर्म कर लेती हूँ और आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। जो नाश्ता बनाना है उसको सोच लेती हूँ और उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तब तक उधर मेरे धुल गए कपड़े। तो नाश्ते से पहले ऊपर मैं कपड़े डाल आई हूँ क्योंकि ऊपर आजकल कपड़े डालने से बहुत जल्दी सूख जाते हैं, नीचे इतनी जगह नहीं होती और वैसे भी हल्का सा मौसम बदल गया है तो ऊपर ही कपड़े अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। और कपड़े तो आजकल आप सबको पता है कि रोज़ ही हो जाते हैं क्योंकि कभी चादरें धुलती हैं कभी पर्दे धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े धुल रहे हैं। तो बस कपड़े डालकर अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद होंगी सब अगली तैयारियां स्टार्ट। तो ये मैं एक स्टैंड लाई हूँ चकला बेलन रखने के लिए क्योंकि जब से मैंने किचन का मेकओवर काउंटर टॉप किया है तो मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। तो अब मैं ले आई हूँ। ऑनलाइन भी मैंने देखा पर मुझे लगा कि मैं लोकल मार्केट से ही ले लूँ। तो लोकल मार्केट में ये मुझे पड़ा है 350 रुपये का। तो यहाँ ये चकला बेलन और चिमटा भी रखना है और तवा भी रखने का ये स्टैंड है, ये मुझे बहुत सही लगा। और इसके साथ साथ अब मैं लाई हूँ ये डिब्बे क्योंकि जो मेरे पास दूसरे डिब्बे थे वो अब थोड़े से मैंने सोचा चेंज कर दूं। तो ये बिस्कुट नमकीन के लिए ये मैं ऐसे जार ले आई हूँ और लाई मैं 4 जार हूँ। और इस बार कोई ऐसी और मैंने शॉपिंग की नहीं है ज़्यादा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ ही घर में रखा हुआ है। तो बस इसको अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा ये नमकीन बिस्किट वाले त्यौहार का टाइम है तो मैं ले लूँ। तो ये मैंने बस अब 4 लिए हैं और ये स्टैंड लिया है। साथ में मैं लाई हूँ कुछ ये दिवाली की शॉपिंग करके, अभी तो कम ही है। कुछ जो सामान मेरे पास पहले पड़ा था उसको देखकर मैंने और क्या लाना था वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो ये मैं लाई हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। ये जब इसको कहीं डेकोरेट करूँगी तो फिर इसका पूरा लुक समझ में आएगा। कुछ मैं इस तरीके की ये लड़ियाँ लाई हूँ, ये और ये लड़ियाँ हो गई, ये झूमर हो गए। बाकी कुछ ये मैं और ऐसे फ्लावर वाली लड़ियाँ ले आई हूँ क्योंकि 2 तो पड़ी हुई थी येलो वाली। तो अब मैंने सोचा कि मैं ना ये कुछ और मैच करती हुई ले चलूँ। तो ये पिंक वाली भी लाई हूँ मैं और साथ में ये मैं मनी प्लांट वाली जो हैं क्या बोलते हैं इसको लड़ें, ये ले आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये मेरे को था कि मेरे जो वाश बेसन के ऊपर है मिरर उस पे मैं लगाऊँ। तो फिर मैं सोचा चलो दिवाली आएगी तो दिवाली के टाइम पे ये सब सामान बहुत बाहर डिस्प्ले होता है ना, फिर आसानी से बंदा ले सकता है। और यहाँ मैं बॉटल में पानी डालकर इसमें वो रंग बिरंगे बॉल्स डालूंगी जो कि अक्सर एग्जीबिशन मेले वगैरह में मिलते हैं, जो पानी में डालो तो फूल जाते हैं। ये काफ़ी टाइम से पैकेट रखे हुए थे लेकिन अब मुझे सफाई करते समय मिल गए तो मैंने कहा चलो लाओ डाल देती हूँ। और इसके साथ साथ आज मैंने मुस्कान के पापा की हेल्प लेके सारे पर्दे लगा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस रूम को आज सेट करती हूँ। यहाँ आज मेरा टारगेट है कि मैं दिवाली के लिए आज सारी चीज़ों को सेट करूँगी क्योंकि अब मेहमानों के आने की तैयारी हो चुकी है। तो उस कमरे को मैंने सेट कर लिया है और यहाँ अब मुस्कान के पापा ना इस टेबल के जो कांच को हटाकर पूरे ढंग से कोलीन से साफ़ कर रहे थे। तो वो मुझे भी हेल्प करनी पड़ी और साथ ही मैंने अब जो टेबल के बीच में कलरफुल स्टोन डले थे उसके बदले हटा के मैंने अब
फ्लावर डाल दिए हैं। मैंने कहा अब थोड़ा सा चेंज ज़रूरी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उस स्टोन को देखते देखते। तो बस उसके बाद हम दोनों ने सेट करके यहाँ इसका कांच रख दिया। और मैंने अब कहा देव को कि अपने कमरे के पर्दे तुम खुद लगाना सीखो। पहले तो उसने बहुत मना करा, पर मैंने कहा नहीं, ये काम तुम्हें सीखने होंगे, क्योंकि कब तक मैं करूँगी, और तुम लोगों को चाहे तुम करो या ना करो लेकिन आना ज़रूर चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसे काम हर कोई सिखाना चाहिए, चाहे काम लड़के का हो या लड़की का हो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लाइफ में पता ही नहीं कौन कौन से काम किसको करने पड़ जाएं। और उसके बाद मैंने देव को अपने साथ लगाया, और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का और इस वॉल का मैं थोड़ा सा मेक ओवर कर दूँ और इसको डेकोरेशन इसको कर दूँ। पिछली दिवाली मैंने और तरीके से डेकोरेट करा था, लेकिन इस बार मैं ये इस वॉल को डेकोर करने वाली हूँ। तो हस्बैंड ने मना करा कि यहाँ कोई भी तुम कील नहीं ठोकोगे, तो फिर मैंने दरवाज़ों की जो चौखट होती है उसमें कील ठोक कर और एक ये डोरी बांध ली है, और अब इसमें मैं स्टार्ट कर दिया है सारी चीज़ें लटकाना। जैसा कि थोड़ा सा मैंने सोच रखा था कि कैसे लगाऊंगी, अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट टाइम था कि ये किचन का जो हिस्सा है यहाँ यहाँ भी कुछ लगा दूँ, क्योंकि ये मुझे सूना सूना सा लग रहा है। इसके लिए भी मैं कुछ वो जो लाई हूँ वाइट कलर की, वो इसका कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा, तो ये लगा देती हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से लगा दी है मैंने किचन में, इसके कॉम्बिनेशन को मैच कर रही हैं ये। और अब तक शाम हो चुकी है, होने वाली है मतलब, और मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब मेरी बैक में भी बहुत पेन हो रहा है, और शोल्डर में, और सर्वाइकल की पेन भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना डेकोरेशन मैं आज का दिन कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ जो फ्लावर की लड़ियाँ हैं उनको गोल घेरे में रख कर, और उसके आसपास मैंने पत्तों से रंगोली बना दी है। मैंने कलर की रंगोली नहीं बनाई, और ये पत्ते सारे हमारे पार्क में ही पेड़ लगे हैं, मैंने उन्हीं को ले आई थी मैं। और यहाँ पे मैंने एक जो कॉफ़ी वाला जार होता है उसको खाली किया हुआ था, और उसमें मैंने फेरी लाइट डाल दी है, और उसके साइड में मैंने ये माला लपेट के और ये पत्तों से इस तरीके से क्विक ईजी बिल्कुल घर को सजाने वाली रंगोली तैयार कर दी है। अभी इसके साथ साथ और भी काम बाकी है, वो भी मैं आज रात तक निपटा दूंगी, क्योंकि वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि दिवाली में तो घर जितना मर्जी सजा लो कम है। तो ये रहा कंप्लीट मेक ओवर इस वॉल का, जहाँ की मैंने मंदिर की स्थापना कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वो आज के देखूंगी मैं कुछ घंटों में कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद जी चलो, पूजा की तो हो गई तैयारी, अब मेहमानों के खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मैं जार लाई थी उनको मैंने धो के सुखा लिया था, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा सामान भर दिया है, क्योंकि दिवाली में आप लोगों को पता ही है कि सब लोग मिठाइयाँ देने लेने आते ही हैं। तो हमने तो खैर पहले ही बांट दी हैं, जिसके यहाँ जानी है, किसी के यहाँ बच्चों को भेज दिया, किसी के यहाँ हस्बैंड को भेज दिया, किसी के यहाँ मैं चली गई। और अब जो लोग हमारे यहाँ भी आएंगे तो फिर उनके आगे कुछ रखना तो बनता ही है, और वैसे भी दिवाली का टाइम है, मुंह मीठा करना बनता ही है। मुझे ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कुछ शॉपिंग भी हो जाती है, घर को सजाना भी हो जाता है, और घर बहुत खूबसूरत लगता है। लाइटिंग इतनी होती है, कलरफुल हर चीज़ होती है, खुद भी सजने संवरने का मौका मिलता है। और यहाँ पे ना सुबह आया था हमारी गली में एक दिए बेचने वाला, तो मैंने उससे लेके सारे पानी में डुबो के रख लिए थे। मैंने कहा मार्केट से लाऊंगी, इससे अच्छा यहीं से ले लूँ। चाहे गली में आके वो थोड़ा कॉस्टली दे जाता है, मगर कोई बात नहीं, 10-20 रुपए का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारे भी मेहनत करते हैं, हमारे घर घर आके सब कुछ दे जाते हैं। हमें घर बैठे बैठे इतनी सुविधा मिल जाए तो 10-15-20 रुपए का क्या देखना, तो इससे उनका भी काम चल जाता है और हमारा भी काम हो जाता है। मेरा ये मानना है कि हम लोग इतना ऑनलाइन परचेज़ करके ना परचेज़ करें, हम अपना जो हमारी लोकल मार्केट है हम वहीं से शॉपिंग किया करें। तो लीजिए, हमारे खाने पीने का सामान भी हो गया तैयार, और हमारी सजावट भी हो गई है। और अब आ गई है ये हमारे रूम के डोर की बारी, और इनको मैंने देव को कहा कि अब तू लगा दे, तो उसने ये हेल्प करके बेचारे ने लगा दी है। तो बस सब तैयारियों के बाद अब दीपक जलाना तो बनता ही है यार। दिवाली का सबसे बड़ा काम ही यही है, दीपक जलाओ। और दीपक जलाने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, दिल को दिमाग को इतनी शांति मिलती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये DIY करके जो मैंने बनाया था दिया, वो मैंने आपको दिखाया, वही जलाया है। और ये लाइट्स ऑफ करो तो कुछ इस तरीके से इसका
नज़ारा होता है। तो अब आ गई है इस कमरे की बारी। ये एंट्री का ही करते हुए रूम है, तो जो भी गेस्ट आएगा सबसे पहले यहीं आएगा। तो अब मैंने इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी है, तो बताइएगा ज़रूर ये वाइट कलर की बेडशीट कैसी लग रही है। और इस पे अब मैं रखूँगी ये कलरफुल रेड कलर के कुशन, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं और दिवाली के टाइम पे तो ये खासकर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि दिवाली हमारा है ही चमक दमक और रंगों का त्योहार। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो लीजिए, मैंने भी दिवाली के लिए सजा संवार लिया है अपना घर, और यहाँ भी मैंने अब दिया जला दिया है, क्योंकि टेबल को भी मैंने डेकोर कर दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बहुत सारा पूरे घर को सजाने संवारने का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और दिवाली के लिए मेरा घर पूरा तैयार हो चुका है। और अब यहाँ इस कुशन सोफ़ों की बारी आई है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, लेकिन अब मैंने इनके सारे कवर चेंज कर दिए हैं। और ये भी अब लगभग सर्दियों में थोड़ा सा डार्क कलर मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब इनके कुशन कवर और सीट कवर सारे चेंज कर दिए हैं। अब ये सर्दियों भर यही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से घर की सफाइयाँ भी हो जाती हैं, नयापन भी आ जाता है। कुछ ज़रूरत की हम नई चीज़ें खरीद भी लेते हैं, पुरानी अगर मतलब डिस्कार्ड करनी हो वो भी कर देते हैं। तो इस वाले सोफ़े को भी अब मैं वाइट कलर से कर दूंगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रेड के साथ वाइट भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शाम होते ही ना मैंने फिर ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि वो काम कर कर के फ़र्श पे बैठ बैठ के गंदी हो चुकी थी। तो मैंने फिर यहाँ स्कर्ट और जो है अपना टॉप, और उसके ऊपर मैंने जयपुरी कढ़ाई वाली जैकेट पहन ली थी। और ये मैंने शायद अब फर्स्ट टाइम ही पहनी होगी या एक आध बार पहले पहनी होगी। तो बस अब उसके बाद शाम ज़्यादा हो गई, तो लास्ट काम ये बचता था लक्ष्मी जी के पैर लगाना। तो पोर्च से मैंने लक्ष्मी जी के पैरों को लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ सभी के आएंगी और सभी के यहाँ ही उनकी कृपा बनी रहे। मेरी ये भगवान से प्रेयर है कि लक्ष्मी जी का निवास सभी के घरों में हमेशा हो और सभी के कारोबार परिवार में तरक्की हो। यही मेरी सबके प्रति दुआ है, और हम पर भी और हमारे परिवार पर भी हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो बस अब यहाँ मैंने पैर लगा दिए हैं उनके वेलकम के लिए। तो अब यहाँ मैंने दिए भी लगा दिए हैं, क्योंकि आज यहाँ दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। तो छोटी दिवाली है आज, तो ये सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी आपको मैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।